डैन द डैन एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के शुरुआत में हम ओकारुन को देखते हैं। वो कहता है घबराना नहीं, बस मोमो को गुड मॉर्निंग कहूंगा और चला जाऊंगा, जैसे कि मैंने रात को प्रैक्टिस किया था। तुम ये कर सकते हो। ये सब सोचकर वो डरते हुए मोमो के पास जाता है। आगे वो सोचता है क्या वो मेरा इंतजार कर रही है, हालांकि अब हम दोस्त है। नहीं, वो शायद किसी और का वेट कर रही होगी। अच्छा यही होगा कि मैं बस उसे इग्नोर कर दूं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर मोमो उसके पास जाती है और उससे कहती है तुम लेट हो गए, चलो अब चलते हैं। आगे मोमो कहती है उस एलियन ने कहा था कि वहाँ सभी मर्द है और वो काफी दूर से यहाँ आए हैं। मैं सोचती हूँ कि वो किस तरह का खाना खाते होंगे। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? ओकारुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। मोमो कहती है चलो मेरी क्लास आ गई तो बाद में मिलते हैं। तभी ओकारुन को एक लड़का धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो लड़की कहती है नीचे का नजारा देखना हो गया हो तो वहाँ से जल्दी हटो, ठरकी कहीं का। लेकिन ओकारुन के लिए तो ये सब रोज का था। वो अपनी बुक्स निकालता है और उन्हें खोलकर कहता है चाहे इस दुनिया में कितने भी बुरे लोग हो, मैं उन सबको नजरअंदाज कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। तभी एक लड़का उसे बॉल फेंक कर मारता है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कुछ सोच रही थी। मोमो की दोस्त कहती है वो आजकल कुछ अजीब बिहेव कर रही है और उसने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। उसने कहा कि उसका मोबाइल खो गया था और कल वो स्कूल भी नहीं आई। दूसरी लड़की कहती है वो शायद उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी और उसने इसे सीधा मना कर दिया होगा, इसीलिए उसने गुस्से में आकर अपना मोबाइल ही तोड़ दिया होगा। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। आगे वो कहती है अब वो शायद अपने पुराने दिन याद कर कर पछता रही होगी। मोमो कहती है मुझे एलियंस के बारे में बात करनी है। दूसरी तरफ ओकारुन ड्राइंग बना रहा था और उसने उमा क्यों लिखा। वो कहता है मैं मिस अयासे से भूतों के बारे में बात करना चाहता हूँ और शायद वो भी मुझसे बात करना चाहती हो, लेकिन मैं इतना डरपोक हूँ कि मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। मोमो कहती है मुझे ओकारुन से बात करनी है कि आखिर एलियंस खाते क्या होंगे और क्या वो अंडरवेयर भी पहनते होंगे। ओकारुन कहता है मुझे जल्द ही हमारी रिलेशनशिप मजबूत करनी होगी वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए बेचैन हो रहे थे। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है और ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, जैसे कि हमारे बॉलीवुड मूवीज में होता है। हीरोइनी हीरो को ढूंढती है और हीरो हीरोइन को, और वो दोनों एक ही जगह पर होने के बाद भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते। ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। मोमो ओकारुन को ढूंढती है और ओकारुन मोमो को ढूंढने लगता है। वो कैंटीन में ढूंढता है। ओकारुन के वहाँ से जाते ही मोमो उसे कैंटीन में ढूंढने के लिए आती है। ओकारुन थक कर एक बेंच पर आकर बैठता है। वो कहता है शायद वो मुझे अवॉइड कर रही होगी, उसे सुबह ही पता चल गया होगा कि मैं कितना बोरिंग हूँ। और दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं। वो एक बेंच पर बैठकर कहती है ओकारुन आखिर तुम कहाँ पर हो, लंच ब्रेक अब खत्म ही होने वाला है। हालांकि ये दोनों एक ही जगह पर होते हैं। मोमो कहती है वो सुबह में तो अलग ही लग रहा था, शायद उसे चिपकू लोग पसंद नहीं। ओकारुन सोचता है मोमो के तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त है और वो मुझ जैसे को फ्रेंड क्यों बनाएगी। वो सोचती है शायद वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ओकारुन सोचता है आखिर तू इतना फट्टू क्यों है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनके दांत आपस में टकरा जाते हैं। मोमो कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ओकारुन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे दांत टकराने की आवाज सुनाई दी। वो कहता है मैंने तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढा। वो कहती है मैंने भी पूरे क्लास में तुम्हें ढूंढा और देखो अब तो लंच टाइम भी खत्म होने वाला है। ओकारुन कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे अवॉइड कर रही होगी। तभी मोमो की दोस्त वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है तुम दोनों ने अभी किस किया। मोमो तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया, तो तुम इसीलिए अजीब बर्ताव कर रही थी। मोमो कहती है नो वे, मैं इस जैसे गधे को कभी किस नहीं करूंगी। ओकारुन कहता है और मैं भी ऐसी बेवकूफ लड़की के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। मोमो कहती है तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने का कोई हक नहीं। डबल बैटरी। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मोमो कहती है मैं तुम जैसे से बात ही नहीं करना चाहती तो मुझसे बात मत करना। ओकारुन कहता है ठीक है तुम भी मुझसे बात मत करना। ये कहकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ओकारुन बाथरूम में जाता है सुसु करने के लिए। वो सोचता है मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी थी, पहले मैं उससे माफी मांगूंगा। सुसु करते हुए वो कुछ नोटिस करता है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं। मोमो के दोस्त उसे बार बार परेशान कर रहे थे। मोमो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा और तभी ओकारुन वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मिस मोमो हमें अभी बात करनी होगी
ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मोमो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो यहाँ से चले जाओ। ओकारुन कहता है बचकानी बातें करना छोड़ो, ये एक इम्पोर्टेंट बात है और मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मोमो की दोस्त कहती है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर दया आ रही है। मोमो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, और अफवाहें उड़ाना बंद करो। ओकारुन कहता है सुबह तो तुम मुझसे अच्छे से बात कर रही थी, फिर अचानक आप तुम्हें क्या हो गया। मोमो कहती है तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। ओकारुन कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, सच तो ये है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर मोमो की दोस्त उसे चेयर करने लगती है। मोमो गुस्से से कहती है मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो चले जाओ यहाँ से। ओकारुन कहता है तो मुझसे दोस्ती कर कर तुम्हें शर्म आने लगी है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। मोमो की दोस्त कहती है तुम्हें अचानक उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो अगर तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें भी दोस्त की तरह उससे ट्रीट करनी चाहिए। तुम्हें अचानक ये क्या हो गया, तुम तो ऐसी कभी नहीं थी। स्कूल खत्म होने के बाद ओकारुन सोचता है शायद मिस अयासे घर चली गई होगी, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो लड़की कहती है मुझे माफ कर देना, तुम्हें लगी तो नहीं मेरे बैग्स के अंदर वाटर बॉटल है, तो कहीं तुम्हें इससे चोट तो नहीं लगी। ओकारुन कहता है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ध्यान तो कहीं और ही था, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की उसे छूकर कहती है मुझे माफ कर दो। ओकारुन काफी शर्मा जाता है और वो कहता है ये सब मेरी ही गलती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। लड़की कहती है तुम कितने अच्छे हो। वो ओकारुन पर लाइन मार रही थी। इधर मोमो सोचने लगती है मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वो उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। वो सोचने लगती है उसने तो कहा था कि उसका कोई दोस्त नहीं, और वो लड़की दिखने में तो काफी क्यूट है। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वो कहती है क्या तुमने उसका चेहरा देखा, वो दिखने में ही कितना बेवकूफ लग रहा था। मुझे पक्का पता है कि वो रात भर मेरे ही सपने देखेगा, और मुझे ऐसे लड़कों को सताने में मजा आता है। मुझे पक्का यकीन है कि उसने आज तक एक लड़की को छुआ भी नहीं। ये सब बातें मोमो वहीं पर खड़ी रहकर सुन लेती है, और वो अपनी पावर से उस लड़की के ऊपर एक बड़ी सी चीज गिरा देती है, जिससे वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। ओकारुन सोचने लगता है क्या मेरा धक्का उसे इतना जोर से लगा कि थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। तभी मोमो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है चलो अब घर चलते हैं, तुम इन चश्मों में तो काफी कूल लग रहे हो। ये लड़की उन दोनों की बातें सुन रही थी। आगे वो कहती है कुछ लड़कियां तुम जैसे को कभी समझ ही नहीं पाती, और वैसी लड़कियों के सर पर बर्तन तो गिरना ही चाहिए। आगे मोमो ओकारुन से माफी मांगती है और कहती है उस कोर्ट यार्ड में इंसिडेंट एक किस जैसा था, इसीलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हूँ। वैसे मुझे हमारी दोस्ती पर शर्मिंदगी नहीं हुई। ओकारुन कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे इसका बुरा नहीं लगा, और मुझे खुशी है कि हम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। आगे वो कहता है एनीवे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मोमो कहती है क्या मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओकारुन कहता है शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है कैसे हमने उस टर्बो ग्रैनी को हराया था। मोमो कहती है हाँ हमने उसे हरा दिया था, और हम तो उसके टनल के पास भी गए थे उसके लिए दुआ करने के लिए। इसी से तुम्हारा कर्ज भी हट चुका है और तुम्हें तुम्हारा केला भी वापस मिल गया, राइट। ओकारुन कहता है वो चले गए, मेरे बॉल्स वो चले गए। ये बात सुनकर मोमो जोर जोर से हंसने लगती है। ओकारुन की दादी कहती है इसीलिए मैंने तुमसे वो दिखाने के लिए कहा था, और तुम्हें अब तक पता कैसे नहीं चला वो आखिर तुम्हारे बॉल्स थे। मोमो की हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। ओकारुन कहता है वैसे मेरा केला तो मुझे वापस मिल गया, इसीलिए मैंने मेरे बॉल्स पर ध्यान ही नहीं दिए। दादी कहती है केला, तुम्हारी उम्र में तो वो एक मूंगफली जितना ही होगा, और तुम उसे केला कह रहे हो, तो ठीक है मुझे अब देखना ही होगा। ओकारुन कहता है नहीं तुम उसे देख नहीं सकती। दादी कहती है अरे डबल बैटरी, देखना मतलब तुम्हारे केले को नहीं तुम्हारी आत्मा को। वो मोमो से कहती है मोमो जाकर एक डॉल ले आओ और साथ में एक बर्तन और पानी लेते आना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। ओकारुन अपने पैर पानी में डालता है, उस डॉल के ऊपर टेल्समैन लगाते हैं। दादी जोर जोर से ओकारुन को झाड़ू से मारने लगती है। ओकारुन कहता है तुम आखिर मुझे मार क्यों रही हो। दादी कहती है हिलना डुलना बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। ओकारुन कहता है तुम केनपाची सेंसे नहीं हो। दादी कहती है क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा। मोमो कहती है जब भी तुम इसे मारती हो इसके ऑरा का कलर बदल जाता है। दादी कहती है तो ठीक है
जब भी इसके ऑरा का कलर बदल जाए तुम उसे पकड़कर बाहर निकाल देना। ये ओकारुन का ऑरा नहीं है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है, तो रेडी हो जाओ। दादी उसे जोर से मारती है और मोमो उसके ऑरा को बाहर निकाल देती है। मोमो कहती है मैंने उसे उससे बाहर निकाल दिया लेकिन वो अभी गायब हो गया। और तब हम उस डॉल को देखते हैं। अब उसके अंदर जान आ चुकी थी और वो तेजी से वहाँ से भागने लगती है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं। मोमो अपनी पावर से उसका पता लगाती है और उसे पकड़ लेती है। वो डॉल कहती है मुझे जाने दो कमबख्तो, मैं तुम तीनों को मार दूंगी। ओकारुन कहता है तुम्हारी साइकिक पावर तो काफी इवॉल्व हो गई। मोमो कहती है आखिर ये चीज है क्या? तब दादी कहती है ये है टर्बो ग्रैनी। ये बात सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। मोमो कहती है पर हमने तो उसे हरा दिया था, अब उसे जहन्नुम में होना चाहिए। टर्बो ग्रैनी कहती है तुम जैसे कमजोर मुझे क्या हराएंगे। मोमो कहती है ये दिखने में कितनी क्यूट है। टर्बो ग्रैनी कहती है जब तुम बैरियर से मुझे जलाने वाली थी तभी मैंने एस्ट्रल फॉर्म में स्विच कर लिया था और मैं उस लड़के के शरीर में घुस गई। उस वक्त पर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसीलिए मैं इसके अंदर छुपी रही और मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का बढ़ने का इंतजार करती रही। और जब भी मेरी पावर्स मुझे वापस मिल जाती उसी वक्त मैं तुम तीनों को खत्म कर देती। मोमो कहती है तुम तो हमसे हार गई थी, ये बात मान लो। टर्बो ग्रैनी कहती है मैं हारी नहीं थी, तुम जैसे से तो मैं हार ही नहीं सकती। जब मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी और तब मैं तुम्हें गाजर मूली की तरह काट दूंगी। ओकारुन कहता है मुझे मेरे बॉल्स वापस करो और तुम हमसे अब भाग नहीं सकती। टर्बो ग्रैनी कहती है अगर मैं मर गई तो तुम्हारे बॉल्स कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। अब तुम्हें सिचुएशन समझ में आई तो तुम इन दोनों को मेरे लिए मार दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बॉल्स वापस कर दूंगी और तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही होगा। और तभी ओकारुन टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो कहती है हमने तो टर्बो ग्रैनी को तुमसे बाहर निकाल दिया तो तुम आखिर ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकते हो? तब मोमो के दादी कहती है तुम इस पंखे को देख रही हो, इससे आत्माओं को इंसानों से अलग किया जाता है और जब मैंने इससे तुम्हें मारा तब तुम्हारी कॉन्शियसनेस बाहर निकल गई और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अब भी इस लड़के के अंदर है, तो तुम बस एक डॉल हो। तो सिर्फ मैं ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस को ओरिजिनल प्लेस पर लौटा सकती हूँ। ये सब सुनकर टर्बो ग्रैनी के तो पसीने छूट जाते हैं और दादी टर्बो ग्रैनी को मारना चालू कर देती है। मोमो कहती है तुमने खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया? ओकारुन कहता है मुझे पता नहीं, मैं बस ज्यादा गुस्सा हो गया था और मैं अचानक ट्रांसफॉर्म हो गया। आगे मोमो कहती है तो टर्बो ग्रैनी हम तुमसे नफरत नहीं करते, तुमने उन लड़कियों की भी काफी मदद की थी, तो चलो थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं। तुम उसके बॉल्स उसे वापस कर दो और हम तुम्हें तुम्हारी पावर लौटा देंगे। टर्बो ग्रैनी कहती है ठीक है लेकिन वो मेरे पास नहीं है, उसके बॉल्स शायद मैंने उसे कहीं गिरा दिए और मुझे पक्का पता नहीं कि वो कहाँ गिरे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।